हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, कल के मैंने वीडियो में 30 से 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल किया था और आज हम लोग 41 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी मेरे भाई बहन बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 की तैयारी बीबीडी गाइड से कर रहे हैं और उसमें जो ऑब्जेक्टिव रहता है चैप्टर बाई चैप्टर, उसी का मैं सीरियल बाई सीरियल सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लासा a और b का होगा। यानी a का मान दिया है और b का मान दिया गया है, देखिए, और उसका पूछ रहा है क्या है, ए बी का लासा। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा तो a बराबर दिया गया है कितना, 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b के पावर दिया गया है कितना, तो 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। इसीलिए एलसीएम जो आपका होगा, एलसीएम, देखिए एलसीएम जो होता है सबसे जिसका गुणज सबसे ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 2 यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 2 4 बार है। तो एलसीएम में हम सबसे ज़्यादा वाले को लेंगे, तो 2 के पावर 4 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 1 कम से कम है, यहाँ पर 1 5 है, यहाँ पर 1 5 है, तो 1 5 ले लीजिए और यहाँ पर 7 है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाले अंक को लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब देखिए 3 5 15 अगुना 7 हो जाएगा। अब आप गुना कीजिएगा तो देखिए 16 गुना 15 7 75 से 105 आ जाएगा। जब आप गुना कीजिएगा तो देखिए 1600 और 16 5 80, 1680 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक मतलब होता है प्लस, तो धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। हमको बताना है पॉजिटिव जो इंटीजर होता है उसका रूप क्या होता है। तो देखिए आपको बता दूं 42 नंबर प्रश्न में क्या कि देखिए अगर धनात्मक सम पूर्णांक बोलेगा तो याद रखिएगा 2m होता है। ठीक है, यहाँ पे ABCD का कोई भी अक्षर रह सकता है एग्जाम में, और धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा तो 2m प्लस 1 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक कहा है। ठीक है, तो उसके लास्ट में 1 जरूर आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, 4m प्लस 1। विषम पूर्णांक में प्लस 1 जुटेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे m के जगह पर कुछ ले लीजिए, आपको ऑप्शन से सिखा देता हूँ। जैसे 4m प्लस 1 है, ठीक है, तो आप m के जगह पर कुछ ले लीजिए, 1 2 3 कुछ भी लीजिए, हम 2 ले लेते हैं, प्लस 1, 4 दूना 8 1 तो 9 हो जाएगा। बाकी आप देखिए यहाँ पे आप 2 रखिएगा m के जगह पर, तो 2 चौके 8 2 10, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। 2 रखिए यहाँ पे, तो 2 चौके 8 और 4 12, ये भी सम पूर्णांक हो जाएगा। ये तो आपको चेक करके बता दिए बस, इसीलिए ये सी आंसर हो गया। अब आपको इसमें कोई डॉट भी नहीं होगा।
43 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब है मेरा 43 नंबर में कि दो संख्या कौन कौन, ए और बी, उसका कौन चीज गुणनफल 2166 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 है एवं उनका मासा 19 है, ठीक है। मासा 19 है तो मासा को हम लोग कहते हैं, देखिए मासा यानी हो जाएगा कोची, लीजिए मासा लिख दीजिए। मासा दिया गया है कितना 19 है, तो कहता है लासा क्या होगा, लासा क्या होगा। यही आपका प्रश्न में आप लोग जानते होंगे कि जो आपका पहली संख्या होता है गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुना मासा होता है। अब आप देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी ए गुना बी, लासा गुना मासा, लासा गुना मासा, मासा कितना दिया गया है 19। अब ए और बी का मान यहाँ पे दिया गया है 2166 बराबर हो जाएगा लासा गुना मासा 19 हो जाएगा। अब 2166 बटा में 19 बराबर हो जाएगा लासा हो जाएगा, ठीक है। अब आप काटिएगा तो देखिए हम भागा दे देते हैं 2166 में 19 से, एक मरतबे होगा, अभी बच जाएगा आपका कितना 2 बचेगा, उतारेंगे 6, एक मरतबे 19 रहेगा, 7 बचेगा 6, 19 76 यानी काटेंगे तो कितना मरतबे 114 मरतबे, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा 114। अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि संख्या 2.13 113 11113 11113 डॉट 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 है। तो जब भी इस प्रकार संख्याओं का रिपीटेशन बार बार होता रहे और अंक भी क्या होता रहे बढ़ता रहे और इसका लिमिट नहीं है, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब अनंत बार है, अनंत बार है, इसलिए इस प्रकार की जो संख्या होती है हमेशा आपर में संख्या होती है, इसका कोई लिमिट नहीं है। और ये जो संख्या का रिपीटेशन है बार बार अपने पिछला से ज़्यादा बार दोहरा रही है, इसलिए आपर में संख्या हो जाएगा। देखिए 45 नंबर प्रश्न है आपका कि पाई बटा 3 है। देखिए आपको बता दूं कि जो पैंतालीस नंबर प्रश्न है, पाई आपका क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन आप पाई बटा 3 है तो पाई बटा 3 भी आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई ही क्या होता है अपरिमेय संख्या। अब जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा अपरिमेय ही संख्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा देखिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन जैसे ही कहे कि 22/7 तो वो परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या? परिमेय संख्या। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 22/7 जो है एक p/q के रूप में है, ठीक है। जबकि पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14141414 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब आपको इसमें डॉट नहीं होगा कि क्यों अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ भागा रहे परिमेय संख्या का तो हमारा जो परिणाम आता है वो अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ रहे या घटाव रहे तो अपरिमेय ही होगा, गुना में बदल जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या उसे हम कहते हैं जिसका मान पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो यहाँ पे देखिए √17 है, तो √17 का मान तो बदलेगा नहीं, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं निकलेगा। √100 इसका मान 10 होता है और इसे बाटा में कितना होगा 1, इसे p/3 में लिख सकते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो परिमेय हो जाएगा। √4 भी निकलता है 2 का, अब बाटा में 1 तो हर किसी का रहता है। अब √16 प्लस √25, तो √16 का मान 4 प्लस √25 का मान 5, तो देखिए 9 आया, 9 बटा इसे 1 लिख सकते हैं, यानी इसका भी p/q लिखा सकता है, इसका भी p/q लिखा सकता है और इसका भी p/q लिखा सकता है। केवल ऑप्शन ए है जिसका हम p/q रूप नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि एक अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय का मतलब उसमें शून्य नहीं होगा, उस प्रकार का आपको परिमेय लेना है। ठीक है। और अपरिमेय संख्या, तो एक अशून्य अपरिमेय आप कुछ ले लीजिए, हम 5 ले लेते हैं। अशून्य परिमेय, ये भी परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कितना रहता है छुपा हुआ 1, कोई दिक्कत। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब, तो अपरिमेय संख्या कुछ ले लीजिए √3, जब आप गुणा कीजिएगा तो 5√3 आ जाएगा। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न में आप कुछ भी ले लीजिए, जो कि देखिए ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। अब यहाँ पे देखिए अब परिमेय कुछ ले लीजिए, मान लेते हैं हम 10 ले लेते हैं, और अपरिमेय हम ले लेते हैं √17, देखिए 17 ले लेते हैं। ठीक है। ये भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अब यहाँ पे देखिए अशून्य बोला है, अशून्य मतलब शून्य खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये आपका रिजल्ट जो आ जाएगा 10√17, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। साइड में आपका जो कौन से वर्ष में एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, साइड में हम उसका डेट लिख चुके हैं। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि √3 है 1। आपको बता दूं कि √3 का मान पूरा पूरा नहीं निकलता है, √3 का मान जो है पूरा पूरा नहीं निकलता है। अप्रॉक्स इसका मान जो होता है 1.73332 और इस प्रकार बढ़ते जाता है। ठीक है। तो इसका जो √3 का जो पूरा मान नहीं निकलने के कारण इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए √3 जो हो जाएगा आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आपका कहता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 49 नंबर प्रश्न में है आपका क्या, तो देखिए कहता है कि 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। तो 2 को तो लिख सकते हैं 2 गुना 1, 2, 10 को लिख सकते हैं कैसे, तो 2 गुना 5, 20, तो 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 गुना देखिए 20 का निकाल लीजिएगा आराम से, 2 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा, तो 2 गुना 5। अब यहाँ पे समझिए, तो LCM इसका जो हो जाएगा, LCM सबसे ज़्यादा बार जो आता है संख्या उसी को लिया जाता है। तो इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, तो हम ज़्यादा संख्या वाला लेंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा है तो 2 गुना 2 ले लेंगे, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है। तो एक क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है। तो LCM जो आ जाएगा आपका 2 दूना 4 5 20। ठीक है। कोई 2 में भी रहता है ना, तो वो LCM में ले सकते हैं, लेकिन HCF में नहीं लीजिएगा। ठीक है। HCF अब इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए HCF में हम 5 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, 5 नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि HCF होने के में तीनों मिलना चाहिए, जो तीनों में कॉमन हो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपका 2 मिल रहा है, इसलिए HCF आपका क्या हो गया 2। अब यहाँ पे कहता है कि लासा और मासा का अनुपात, यानी लासा यानी LCM और मासा यानी HCF का अनुपात। तो LCM आया 20, HCF आया 2, काटिएगा तो 2 से तो 10 मरतबे काटेगा, तो 10 अनुपात 1 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात है। तो देखिए 50 नंबर वाला जो आपका प्रश्न है 50 नंबर का, तो देखिएगा कि 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। और यहाँ पे देखिए एक है 22, तो आप 22 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 11 के रूप में। ठीक है, तो आपका जो LCM आ जाएगा, देखिए 2 इसमें 3 बार है, तो 2 इसमें क्या बार लेंगे, 3 बार। LCM के लिए जो जितना डिजिट रहेगा सबसे ज़्यादा बार, उसी को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे डिजिट जना रहा है 2, 3 और 11, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। आप देखेंगे कि 2 सबसे ज़्यादा बार कितना बार है, 3 सबसे ज़्यादा बार कितना बार है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार 3 बार है, इसलिए 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 कहाँ गया जी, अब 3 इसमें है तो 1 ही बार आया है, 11 आपका 1 ही बार आया है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, और 24 गुना कच्ची हो जाएगा 11। अब काटिए नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए कर लीजिए, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24 गुना 11 का। अब देखिए HCF जो आपका आ जाएगा, अब HCF का मतलब होता है जो तीनों में मिले, तो तीनों में तो आपका यही मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों मिल रहा है, तो HCF आपका केवल कितना हो जाएगा, 2। तो हमको कहा है, क्या कहा है कि लासा और मासा का अनुपात, तो लासा यानी LCM अनुपात मासा यानी HCF। लासा को हम लोग कहते हैं LCM, उसी का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक, और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो LCM आपका कितना हो जाएगा, 24 गुना 11। ठीक है, और HCF कितना आ जाएगा आपका 2। आप काट लीजिए, 2 से काटिएगा तो 11 मरतबे, 11 यानी 12 मरतबे हो जाएगा। गुना कीजिएगा 12 गुना 11 अनुपात 2, तो 132 आएगा जी। कितना आएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो 132 अनुपात 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। यदि आप इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आपका जो एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का जो लेवल है आपका मैथ सब्जेक्ट का, वो एकदम 0 से हीरो लेवल तक का हो जाएगा। मैं बहुत ही तन मन से पढ़ाता हूं और सीरियल वाइज सीरियल पढ़ाता हूं। आपको पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं पे जो जितना भी 15 चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव का सलूशन बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपके सामने हल कर दूंगा, सलूशन वीडियो का। तो थैंक यू, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।